हिंदुओं ने इस्तेमाल किया सिखों को, सिखों ने इंतहा कर दी, आज सिख रो रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया वही हिंदू है, वो कामयाब जा रहा है। जहाद करे मुसलमान 50 मुल्क हैं अमीर तरीन, वो जहाद करे कश्मीर आजाद हो जाए। आज सिर्फ उनका सफारत खाना खत्म कर दे इंडिया। इनको चाहिए कि इंडिया का सफारत खाना वापस भेजे। अच्छा। और कहें कि भाई जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हमने आपसे कोई सफारती और लेन देन नहीं करना। इस्लाम के ठेकेदार हैं, अपने भाई के लिए कोस करते हैं, तो हमें चाहिए कि इंडिया का बाइकआउट करना। जब एक दिन इसराइल का कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं, एक दिन इसराइल को बाहर निकालें उधर सऊदी अरब से, यूएई से, तो कल ही ये आजाद हो जाएगा कश्मीर। अच्छा। हाँ, एक दिन की बात है। तो लाल खान ने कहा था ना कि प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो कभी जंग फतह नहीं किया करते। तो इसी पैगाम के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। पाकिस्तानी रिक्शा वाला एक दिन में कश्मीर आज़ाद करने की बातें कर रहा था। पास में खड़े हुए एक पैंट शर्ट पहना हुआ पढ़ा लिखा पाकिस्तानी ने जब सारी असलियत बताई तो उस बेचारे का मुंह पूरा सा लटक गया। और तो और दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि हिंदुओं ने सिखों का इस्तेमाल किया 1947 में। आज जितने भी सिख हैं हिंदुस्तान में वो सारे खून के आंसू रो रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों की तर्क आप लोग सुनोगे तो आप लोग भी दंग रह जाओगे कि इनके दिमाग में भारत के लिए कितना ज़्यादा नफरत है। तो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अनम शेख ऑफिशियल का वीडियो है तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। रिक्शा चलाते हैं, आपको पता है आज क्या दिन है? आज कश्मीर डे है और कश्मीर हमारी रग रग में समाया हुआ है और हम हैं पाकिस्तानी, कश्मीर हमारा है। और कश्मीर के लिए जितनी भी हम स्ट्रगल करें उतनी थोड़ी। अच्छा। हाँ अंकल, आपने कहा जितनी भी स्ट्रगल करें, किया क्या है कश्मीरियों के लिए? कख भी नहीं किया। तो फिर कैसे कश्मीर हमारा है? जहाद करे मुसलमान 50 मुल्क हैं अमीर तरीन, वो जहाद करे कश्मीर आजाद हो जाए। आज सिर्फ उनका सफारत खाना खत्म कर दे इंडिया का। हमारे अलावा कौन कश्मीर के ऊपर यूएन के अंदर बात करता है? बात हमारे अलावा तो ये सारे करते हैं, क्या नाम है इसका, सऊदी अरब भी करते हैं, सब यूए भी करते हैं, मगर बेहतर कोर्स नहीं करते। इनको चाहिए कि इंडिया का सफारत खाना वापस भेजे। अच्छा। और कहें कि भाई जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हमने आपसे कोई सफारती और लेन देन नहीं करना। इंडिया से तो वैसे ही लेन देन बंद है। कैसे लेन देन बंद है? हर चीज दुबई से आती है ना, इंडिया से डायरेक्ट तो आ ही नहीं रही। सऊदी अरब और दुबई में इंडिया की वाफर मंडी है। सऊदी अरेबिया के साथ सऊदी अरेबिया कहता है मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, पाकिस्तान ने मुझे देना ही क्या है, मैं तो इंडिया के साथ लेन देन तजारत करूंगा। ये मुसलमान की बात है, ये इस्लाम की बात है। अगर हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, अपने भाई के लिए कोस करते हैं, तो हमें चाहिए कि इंडिया का बाइकआउट करना। जब एक दिन इसराइल का कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं, एक दिन इसराइल को बाहर निकालें उधर सऊदी अरब से, यूएई से, तो कल ही ये आजाद हो जाएगा कश्मीर। अच्छा। हाँ, एक दिन की बात है। क्या आप इनकी बातों से एग्री कर रहे हैं कि कश्मीर हम आजाद करवा सकते हैं? 75-76 साल गुजर गए। जी, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। उसकी वजह ये है कि कायदे आजम के बाद कोई हमारा सियासतदान मुखलिस नहीं रहा। सब हर एक का अपना अपना एजेंडा था और कश्मीर काज को सिर्फ और सिर्फ एक स्टंट के तौर पे यूज किया गया है। इसकी जिंदा और जावेद मिसाल ये मौजूद है कि जब जरूरत होती है तब जो है मुजाहिदीन कश्मीर में भेज दिए जाते हैं, जब जरूरत नहीं होती तब जो है वो फ्रेंडशिप कर ली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें ना, मोदी ने कहा है, तकरीबन 3-4 दिन पहले की ये खबर है, पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में स्पेशल पाकिस्तान को टारगेट करते हुए या उसको बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान बाज आ जाओ, अब की बार अगर मुंह दिखाया तो मुंह की खाओगे। और कहा है कि कश्मीर के अंदर ये टेररिस्ट दोबारा भेज रहे हैं, पाकिस्तान को कहा है। जी बिल्कुल इसी तरह से है। मैं अभी आया था। जितना असला इस टाइम इंडिया के पास है और इतना असला पाकिस्तान के पास हो तो नेक बंदे निकाल के इंडिया का बी मुकारे। अच्छा। हाँ, जितना असला, क्योंकि 65 की जंग का आपको जवाब मिला है, अभी भी जवाब मिला है। जो एक अभी 2 त्यारे मार के आए हैं, 100 200 टैंक है, दिल नहीं है, अभी भी हमारे जवान बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं। अभी भी देखिए ना, आपने कहा है कि इंडिया के पास जितना असला है, फिर इंडिया तो अच्छा हुआ ना, उसने तो हमारी तरफ आंख भी नहीं उठाई। नहीं, मेरी बात आप नहीं समझे। दिल से जंग दिल से होती है, असले से कभी नहीं हुई। तो इंडिया तो कहता है अगर पाकिस्तानियों के अंदर इतना जज्बा है तो फिर तो 2-3 जगह ये हार चुके होंगे, ऐसे ही कहता है ना इंडिया तो। कोई भी नहीं, वो मुनाफिकत तुम्हारे जर्नैल बिका या ये खाना बिकता तो वो भी हमारी जंग। 65 की जंग में क्या हुआ था? अंकल, ये खान बिक गया, मुशर्रफ बिक गया, ये बिक गया, वो बिक गया, हम तो यही कहते हुए 76 साल गुजार दिए। बात तो वही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम खेलती है। जब उसको जरूरत होती है तब इंडिया हमारा मुखालिफ होता है, जब जरूरत नहीं होती तब हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो अयूब खान हो, चाहे वो यहिया हो। कि हम अभी तक 5 अगस्त को या फिर 5 फरवरी को हम जो है नारे कश्मीर लगाते हैं, कश्मीर डे मनाते हैं, छुट्टियां दे देते हैं। असली अगर हम देखें तो हमने आखिर कश्मीर के लिए किया क्या है? कुछ भी नहीं किया जी। तो ऐसे में कश्मीर कैसे हमारा हुआ? अब तो कश्मीरी भी कहते हैं हम इंडिया का अटूट अंग है। बिल्कुल जी, कश्मीरी ये कहने पे मजबूर हुए कि हमें खुद मुख्तार रियासत बना दी।
ठीक है। और इवन दैट के गिलगित बल्तिस्तान से आवाजें उठ रही हैं अलग होने की, बलूचिस्तान से आवाजें उठ रही हैं। इसकी वजह क्या है कि ये एक लम्हा फिक्री है हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, हमारे सियासतदानों के लिए और हमारे हुक्मरानों के लिए कि वो इस मुल्क के हिस्से बखरे करके अपनी जायदादें बना के कब जो है वो इन चीजों से बाज आएंगे। आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा इधर और आइएगा। वो जो लाल खान ने कहा था ना कि प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो कभी जंग फतह नहीं किया करते, तो इसी पैगाम के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल है, बस 1 मिनट आपको और लूंगी। मुझे बताइएगा, लाल चौक जो कि इंडिया के कश्मीर के अंदर है, लाल चौक पर अब मोदी की तस्वीर भी लगी, स्टैचू लग गया बकायदा, और वहां पर जब पाकिस्तान का झंडा हुआ करता था अब उसे उतार कर इंडिया का झंडा लगा दिया गया है ऑफिशियली। अब मोदी कहता है कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आप समझते हैं कि अगर हम एक चीज देखें तो हम उसे शाड़क कहते हैं, वो उन्हें अटूट अंग कहते हैं, लेकिन अगर आप जर्नल देखें, मतलब एक अफेक्शन फिगर को देखें, तो हमने 75-76 सालों में किया क्या, और इंडिया ने आज कश्मीर को यूरोप बना दिया है। क्या इस बात से एग्री करते हैं? 100% एग्री करता हूँ जी। हमारे यहाँ जो है वो माजरत के साथ अभी रिसेंटली 2 माह पहले जो वाकयात हुए कश्मीर में, वादा के खंबे उखाड़ के फेंक दिए गए, पाकिस्तान से टोटल जो है वो कोहल्ला पुल पे जो है वो सब आवाम इकट्ठी हुई, रेंजर्स को वापस आना पड़ा। यहाँ के कश्मीर में ऐसा हो रहा है, तो थात वाला कश्मीर देख के क्या सोचा? और उससे भी बड़ा पैगाम ये है कि अगर आप जीरो लाइन पे जाएं तो पाकिस्तान पे कश्मीर का परचम और पाकिस्तान का परचम, 2 परचम लहरा रहे हैं, जबकि सरहद के उस पार सिर्फ एक परचम है और वो इंडिया का परचम है। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा अटूट अंग है, और जब से 370 हटाया गया है कश्मीर की डेवलपमेंट अरूजों पे है। यूएई या फिर मिडिल ईस्ट के जितने भी ममालिक हैं या यूरोप के ममालिक हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आज कश्मीर की हालत पाकिस्तान के कश्मीर से बहुत बेहतर नजर आ रही है। देखो, जो भी पाकिस्तान से बेहतर नजर आ रहा है, कश्मीर बेहतर नजर आ रहा है, कहाँ पे नजर आ रहा है? क्या किताबों में, कागजों पे नजर आ रहा है? जो दुनिया में कहा जा रहा है कि कश्मीर डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, वो इंडिया के तमाम वजीरों को वो जमीनें बेच दी गई हैं। मेरे घर पे अगर किसी ने कब्जा करना है या आपने करना है, आप ताकतवर हैं, मेरा 2 ही काम हो सकते हैं। मैं अगर आपका मुकाबला नहीं कर सकता ना, तो मैं माँ सवाए बददुआ देने के आपको और कुछ नहीं कर सकता। तो कश्मीर में भी लोग सिर्फ बददुआ दे के खामोश हो गए, खामोश के आ गया, उनको खामोश कर दिया गया। लेकिन कश्मीरी की अब जो राय आती है सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें बेवकूफ ये बनाया। वो लोग हैं जैसे पाकिस्तान में पता लगता है कि यहाँ पे जनाब पानी है, तो जनाब कहा जाता है कि जनाब वहाँ पे पानी कोई नहीं है। तो ये वही प्रोपेगेंडा करने वाले। प्रोपेगेंडा, ये बस और कुछ नहीं है। मुझे ये बताएं कि आप क्या कश्मीर गए हो? नहीं। मैं कश्मीर गया हूँ। जो सियासतदान है वो कश्मीर गए हैं कि जो ये कहें कि जनाब ये जो बंदा है ये कश्मीरी है? मैं भी तो कश्मीरी हूँ ना। आप इंडिया के कश्मीर कभी गए हैं? है? इंडिया के बाद जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, कभी उधर गए हैं? मैं जिंदगी में मैं लाहौर में हुआ, ठीक है, शादबाग में पैदा हुआ। मेरे दादा जो कश्मीर से आए थे, ठीक है, रास्ते में शहीद हुए। दादी को मैंने अपनी आंखों से देखा होगा, बचपन में उनके पास खेला हुआ, ठीक है। क्या सिनेरियोस थे उनके? क्या वो खुश थे पाकिस्तान में आके, इंडिया को छोड़ के? वो जमीनें भी होंगी। वो जो खून के आंसू रोए थे ना, कटते हुए अपने लोगों को, अपने अजीजों को, और जमीनों की तो आप बात ही ना करो। आपको काट दिया जाए तो जमीन, कौन सी जमीन? सर, क्या सिर्फ उस टाइम पे हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा था, या फिर मुसलमानों ने भी आगे से रद्द इस्तेमाल किया गया? हिंदुओं ने इस्तेमाल किया सिखों को, सिखों ने इंतहा कर दी। आज सिख रो रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया वही हिंदू है, वो कामयाब जा रहा है। सिर्फ फर्क इतना है। मेरा अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट अगर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, उसने तो अपने मजहब को बढ़ावा देना है। ये तो अदलों से होता आ रहा है। तीसरी बार पीएम मोदी आ गए हैं, तीसरी बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार का लाल चौक पर वो स्टैचू भी लगाया गया है और झंडा भी इंडिया का लहरा। मुझे एक बात ये बताएं, पाकिस्तान में क्या होगा? क्या सरकार बनी है हमारी, ठीक है, नून लीग बन रही, ठीक है, तीसरी दफा नून की हुकूमत आई है। कैसे आई है ये सबको मालूम है, तो वहां पे नहीं आ सकती। लेकिन सर, इंडिया जो है, अगर हम मोशियत की भी बात करें तो इंडिया पीएम मोदी। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तानी जो रिक्शा वाला चाचा थे, उन्होंने कहा कि भारत की जो सिफारत खाना है उसे बंद कर दिया जाए, उनके सिफारत खाने को भारत भेज दिया जाए, और तो और जितने भी अमीर मुसलमान देश हैं वो सारे के सारे भारत का बाइकआउट करें, तब जाके कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। पास में खड़े हुए उस पाकिस्तानी पढ़े लिखे बंदे जिसने वो सारी सच्चाई बताई, उसने अपने देश की हालात बताई, उनके देश में क्या हो रहा है, उनके कश्मीर में क्या हो रहा है, उनके बल्टिस्तान में क्या हो रहा है, गिलगित में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और तो और देश के जितने भी पॉलिटिकल लीडर है और जितने भी इनके जो सेना के
हाई कमान हो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, जितने भी लीडर थे उन सारे लोगों के बारे में जब बताया तो उस बेचारे की बोलती बन गई। और लास्ट वाले अंकल जी के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि खुद को कश्मीरी बोल रहे हैं, लेकिन खुद को कश्मीरी बोल रहे हैं, कश्मीर में पैदा नहीं हुए, लेकिन उनको सब हालात पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर में मतलब उनको हर चीज़ के बारे में पता है, इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों उन्होंने एक बात बहुत ही गलत बोल दी कि 1947 में हिंदुओं ने इस्तेमाल किया सिखों का। देखो भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। शुरुआत आपके पाकिस्तान के तरफ से हुई थी, उसके बाद में ना ही हिंदुओं ने सिखों का इस्तेमाल किया, ना ही किसी ने किसी का इस्तेमाल किया। देखो 1947 में जब दंगे भड़के थे तो उस समय आपके तरफ में भी सिखों का जो हाल हुआ था, हिंदुओं का जो हाल हुआ था, ठीक उसी का गुस्सा इस तरफ भी हुआ था। तो नुकसान दोनों तरफ हुआ था, किसी ने किसी को भड़काया नहीं था। लेकिन पाकिस्तानियों के दिलों में, दिमाग में एक ऐसी बात डाल दी गई है कि वो आज तक उन सब बातों को याद कर कर हमसे नफरत करते हैं, सिखों से नफरत करते हैं, या पूरे हिंदुस्तान के लोगों से नफरत करते हैं। उनको भारत के मुसलमानों से भी प्यार नहीं है। तो दोस्तों क्या कहिएगा इन लोगों के बारे में? आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो में इन लोगों की बातें सुनी, एक बंदा छोड़ के बाकी सारे बंदों का जो कहना है, उनके दिमाग में कितना ज़्यादा नफरत भरा हुआ है हमारे लिए, खास करके हिंदुस्तान के लिए, वो आप देख रहे हैं। दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा, अनमजीत को भी सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखना होगा तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।